निर्गमन अध्याय 33 वचन 1 से आगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, यानी मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। यहाँ देखिए, मूसा ने जलती झाड़ी के समय प्रभु से मुलाकात की कुछ साल पहले, शायद 1 साल पहले, यहाँ इस घटना के पहले उसने मुलाकात की थी। वो झाड़ी से बात कर रहा था, ये ठीक है। झाड़ी उससे बात कर रही थी, ये अजीब था। ठीक है, हाँ, अगर मैं मूसा की जगह होता तो सोचता मैं पागल हो गया हूँ और काफ़ी साल से मूर्ख भेड़ों के साथ में जंगल में रह रहा हूँ। ऐसे लगता है ये झाड़ी जल रही है और मुझसे बातें कर रही है। कल्पना कीजिए, झाड़ी आपसे बातें कर रही है, मूसा मूसा, जूतियां उतार दे, जहां तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। फिर मैं सोचता हूं ये तो परमेश्वर है। वाह, अगर आज का मूसा होता तो शायद वो बाहर जाता और तुरंत जलती हुई झाड़ी इंटरनेशनल सेवकाई शुरू कर देता। हाँ, ठीक है, ठीक है। किसने ऐसी मुलाकात पाई है? जब आपने विजिटिंग कार्ड में लिख दिया, जलती झाड़ी से बातें की है और सेवकाई शुरू करते हैं, उसे चलाते हैं, परमेश्वर से चिन्ह और चिन्ह देते चले जाते हैं कि वो उसके साथ में, और फिर वो फिरौन के पास जाता है। मेरे प्रभु, अद्भुत बातें होती हैं, अजीब बातें होती हैं। पानी लहू में बदल जाता है। वो दिन और रात के जैसे फर्क दिखा देता है गोशेन और मिस्र में। ठीक है, रोशन नहीं, गोशेन। गोशेन वो जगह थी जहाँ पर इस्राएली लोग रहते थे। ठीक है, वो एक छोटा नगर था जहाँ इसराइलियों को मिस्र देश में रखा गया था, और वहाँ दिन और रात का फर्क दिखता था। सच में एक दिन मिस्र में अंधेरा था और यहाँ पर ज्योति थी। कल्पना कीजिए, अगली सड़क में झांक कर देखिए, वहाँ पर रात है और यहाँ पर दिन है। इस तरह मूसा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करके दिखा पाया। फिर मेंढक आए। मैं सोचता हूँ फिरौन तो बहुत मूर्ख था, क्योंकि एक दिन मेंढक उसके बेडरूम में आने लग गए। पूरे बिस्तर पर मेंढक ही मेंढक थे। मूसा को बुलाता है, कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मेरे लोगों को जाने दो। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम प्रार्थना करोगे? हाँ, प्रार्थना करूंगा। फिर फिरौन कहता है, कल सुबह आकर प्रार्थना करना। कल्पना कीजिए, रात भर मेंढकों के साथ में रहना चाहता था। जी हाँ, बगल वाले से कहिए मेंढकों को बनाकर मत रखिए। हाँ, हम में से कुछ लोग तो इतने मूर्ख हैं कि एक और रात मेंढकों के साथ में रहना चाहते हैं। हाँ, हम अपने छुटकारे को एक और रात के लिए टाल देते, कहते ठीक है। हाँ, बहुत कुछ होता है। अंत में फसह के दिन प्रभु सामर्थी हाथ से उन्हें निकालते हैं। हाँ, पाम पाम पापा, मिस्र से बाहर निकलते हैं 400 साल के बाद। 400 साल के बाद पहली बार ताज़ी हवा ले रहे हैं। वाह। और फिर मूसा जीपीएस ऑन करता है। हाँ, गूगल मैप, कनान देश। फिर मार्गदर्शन शुरू होता है, बाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए। फिर लाल समुंदर के सामने पहुंचते हैं। मिरियम कहती है, उस लड़की पर भरोसा नहीं रखना, मैंने बताया था ना। याद है ना? पति गूगल मैप ऑन करते हैं, पत्नी कहती है, इस पर भरोसा मत रखो। हाँ, यानी वो लाल समुंदर के पास आते हैं। लाल समुंदर बढ़ जाता है। अगर आपने अपनी सेवकाई शुरू नहीं की है जलती झाड़ी के पास, तो कम से कम अभी शुरू कर लीजिए। लाल समुंदर विभाजित हुआ। सुनिए जरा। हाँ, किसकी सेवकाई में ये पहले हुआ है? लाल समुंदर विभाजित होता है, लोग पार हो जाते हैं, सिनै पर्वत पर आते हैं और परमेश्वर आज्ञा देते हैं।
ठीक है। और फिर ये नीचे आता है, ये लोग उसे परेशान करते, वो पटिया तोड़ देता है और परमेश्वर ने कहा इस बार तुम्हें पटिया बनानी होगी। फिर वो पत्थर को छांटता है, उसे लेकर ऊपर जाता है, बैठकर लिखता है, फिर नीचे आकर कहता है चाहे ये लोग कुछ भी क्यों न करें मैं इसे फिर से नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, वो वहां पर 1 साल तक रहे। वहां जंगल था, वहां पहाड़ थे। जंगल बहुत बुरा होता है, ऐसी जगह पर निर्गमन 33 आता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू यहाँ से जा, यानी तू यहाँ से जा सीनै पर्वत से, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। हाँ, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और इन सारे लोगों को मैं बरबस निकाल दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। बगल वाले से कहिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी आपका है उससे आप ले ले। उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी। उसने प्रतिज्ञा की थी अब्राहम, इसहाक और याकूब से कि मैं तुम्हारे वंश को ये भूमि दूंगा। इतने साल के बाद में परमेश्वर मूसा की ओर देखकर कहते हैं आखिर वो दिन आ गया है, तुम ले सकते हो, जाकर उस देश को ले लो। क्या ये खुश खबर है? और केवल इतना ही नहीं, वो कहते हैं मैं भेजूंगा एक स्वर्गदूत को जो आकर वहाँ के सारे दानों को दूर करेगा और तुम अपनी भूमि को ले लोगे। वाह, क्या ये खुश खबर है? देखिए वचन 3, देखिए वचन 3, तुम उस देश में जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती। क्या ये खुश खबर है? हाँ, ये खुश खबर है। परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। देखिए वचन 4, ये बुरा समाचार सुनकर, वाह, हम जिसे अच्छा समाचार सुन रहे थे वो अचानक ही बुरा समाचार हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी, उनके लिए मैं विश्वास योग्य रहूंगा। तुम जाकर ये देश ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। अगर आप मूसा की जगह होते तो कहते ठीक है, पहाड़ पर ही रहना और आप चले जाते और लोगों से कहते चलो सामान बांधो, स्वर्गदूत आ रहा है, जाओ ले लो। लेकिन जरा सोचिए, मूसा ने इसे स्वीकार नहीं किया। बगल वाले से कहिए आप प्रतिज्ञा को उपस्थिति के ऊपर रख सकते हैं। यहां पर बहुत बड़ा जोखिम था, मूसा को निर्णय लेना पड़ा। यदि मूसा चले जाता तो क्या स्वर्गदूत आगे जाता? क्या वो देश ले लेते? हाँ, ले लेते। जहां तक कि संसार में सब लोगों के विचार से देखा जाए तो कौन सफल हो गया है? मूसा बहुत ही सफल व्यक्ति माना जाता। वो उन्हें बाहर निकाल लाया, कनान में ले गया। लेकिन केवल मूसा जानता था ये बड़ी असफलता है। ये अद्भुत है कि आप अपनी प्रतिज्ञा और अपने दर्शन के पीछे जाए। आप जिससे बदलाव चाहते हैं, चाहे वो जो भी हो, लेकिन फिर भी उस मुख्य बात को चूक जाएं। जहां प्रतिज्ञा उस उपस्थिति के ऊपर चली जाती है। लेकिन मूसा हमसे ज़्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, वो मूर्ख नहीं था। चलिए चलिए आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। वचन 7, मूसा तंबू को छावनी से बाहर। मूसा ने अपना तंबू निकाला। ये मिलाप वाले तंबू के पहले की बात है। ठीक है, उसने अपना तंबू लिया। सामान्य रूप में वो सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ। लेकिन जब ये हुआ, मूसा ने अपना तंबू लिया, अपना घर, और उसे लेकर छावनी के बाहर गया और वहाँ अपना तंबू लगाया। और वो उस तंबू को, अपने तंबू को मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता
वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। वचन 8, जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तंबू के द्वार पर, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। फिर वचन 11 देखते हैं, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से न निकलता था। यानी वो अपना तंबू लेकर छावनी के बाहर डेरा डालता है, और जब भी वो तंबू में जाता था वो परमेश्वर से मुलाकात करता, आमने सामने मुलाकात करता। सारा डेरा इसे जानता था और सब आकर उसे देखते थे जब तक वो छावनी में न जाए। जब छावनी में जाता तो बादल उतरता था, जैसे मानो फिल्म देख रहे हो, और परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करते और सब द्वार पर आराधना करते। वो अपनी मुलाकात पूरी करता और फिर मूसा डेरे में वापस आता था, लेकिन यहोशू तंबू में ही रहता था। यानी ऐसी एक मुलाकात में, खास करके इस बातचीत के बाद में जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ठीक है तुम लोग चले जाओ, मूसा कहता है वचन 12 में, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तुम मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। वो क्या कहता है? तूने मुझसे कहा कि इन लोगों को मिस्र में से निकालना, मैं वहां पर गया और इन लोगों को निकाला, और तूने अब तक नहीं बताया कि तू मेरे साथ किससे भेजेगा। कुछ समय पहले परमेश्वर ने बताया था कि किससे भेजेगा। मूसा के लिए वो उत्तर नहीं था, वो उसे पर्याय के रूप में नहीं देखता है। परमेश्वर से कहता है, सुन, देखो, मुझे इन लोगों को निकालने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं बताया किससे भेजेगा। और परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा कि मैंने तुझे बताया है कि मैं अपना स्वर्गदूत भेजूंगा। बहुत से लोग स्वर्गदूत में ही मान लेते, किससे परवाह है। ठीक है, अंत में प्रतिज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। दूध और मधु का आनंद उठाना महत्वपूर्ण है। 400 साल तक गुलामी में बिताए, जानते हैं, चाहे किसी भी तरह से हमें इसे पूरा करना ही होगा। हम ये महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं कि किसी तरह हम पर दबाव आता है कि हम ये सब कुछ करवा लें। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था। मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे वो हो मिकाएल या फिर कोई भी क्यों ना हो, मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए। तूने नहीं बताया कि किससे भेजेगा, तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। देखिए वचन 13, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, आइए इसे जोर से पढ़ते हैं, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। बगल वाले से कहिए, अनुग्रह इसी के बारे में है। अनुग्रह तो केवल उसे जानने के बारे में है। यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं तुझे जानूं। मतलब ये जलती हुई झाड़ी के बाद में है, ये लाल समुद्र के बाद में है, यानी ये तो उन सारी मुलाकात के बाद में है। उसके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो परमेश्वर और उसके मार्गों को जानता था, लेकिन फिर भी वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं इससे बढ़कर है, पता है और भी कुछ बढ़कर है, तुझ में और भी कुछ बढ़कर है, मैं तुझे जानना चाहता हूं, तुझे जानना चाहता हूं। देखिए, बगल वाले की ओर देखकर कहिए, आप उसे जानने के लिए बनाए गए हैं। उसे जानना ही अनंत जीवन है, और कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। यहां तक कि नामधारी प्रतिज्ञा, यहां तक कि नामधारी कनान, यहां तक कि नामधारी दूध और मधु आपको संतुष्ट नहीं करेंगे।
शायद आप सोचेंगे कि ये एक बार हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं एक बार वहां पहुंच जाऊं तो संतुष्ट हो जाऊंगा, एक बार मैं ये कर दूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, एक बार ये बदलाव आ जाए। जानते हैं, बगल वाले से कहिए, मूसा ने ये सब कुछ देख लिया था। मूसा ने ये सब देखा था, मतलब देखिए, सुनिए जरा, हम मूसा के बारे में कह रहे हैं। उसने कहा, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है तो मुझे बस एक काम करना है, तुझे जानना है, तेरे मार्ग जानने हैं। और जरा सोचिए, पिता ने उससे कहा, वचन 14, और यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। वाह, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। जब तक उसे वो उत्तर न मिल जाए, बाकी उत्तर की ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं बताया किसे भेज रहे हो, मैं कह रहा हूं उसे भेजूंगा। नहीं, मुझे नहीं बताया किसे भेज रहे हो, मैं मिकाएल को भेजूंगा। नहीं, मुझे नहीं बताया किसे भेज रहे हो। आखिरकार पिता कहते हैं, ठीक है मूसा, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुम पर हुई है, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी, मेरी उपस्थिति तुझे विश्राम देगी। और फिर वचन 15, मूसा ने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। जरा इसे देखिए, वो कहता है, मुझे परवाह नहीं। हाँ, मैंने लोगों से कहा कि मैं उन्हें कनान ले जाऊंगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं, मैं अपने जीवन के अंत तक इस जंगल में रहने के लिए तैयार हूं, यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं आती है तो। हम में से कितने लोग कहेंगे, प्रभु आपने मुझे भविष्यवाणी का ये वचन दिया है, आपने मुझे ये सपना दिया है, मुझे ये दर्शन दिया है, वो दिया है, लेकिन सच में मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, तुझे जानना चाहता हूं, बस यही मायने रखता है। अगर मुझे ये सब कुछ करना है, यदि मैं वहां पर पहुंच भी जाऊं और दूध और मधु को देखूं, अच्छा है, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, मैं इसे करूंगा, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। मैं तुझे जानना चाहता हूं, तुझे जानना चाहता हूं, तुझे जानना चाहता हूं, तुझे जानना चाहता हूं। यही तो दिल की धड़कन है एक सच्चे विश्वासी की। वही रहना सबसे सुरक्षित है, वहां रहना सबसे सुरक्षित है कि हम वहां रहे। जब आप अपनी भूख खो देते हैं तो कुछ ना कुछ गलत है। जब बच्चे को भूख नहीं लगती, जब बच्चा कुछ नहीं पीता है, तो क्या माँ ये कहेगी, आह आखिरकार छूट गया, 2 दिन से इसने दूध नहीं पिया है? क्या कोई माँ ये कहेगी? अगर बच्चा 2 दिन तक कुछ नहीं खाता पीता है तो क्या करेंगे? वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे और कहेंगे, इसे भूख नहीं लग रही है, इसे भूख नहीं लग रही है। बगल वाले से कहिए, भूख आपकी तंदुरुस्ती दिखाती है। भूख तंदुरुस्ती दिखाती है। अगर आप कुछ भी पाते हैं, उससे बढ़कर इसे ले लीजिए, और कुछ मायने नहीं रखता। अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप भूखे रहेंगे, चाहे प्रभु में कितना भी बड़ा अनुभव क्यों न पालें, इस तरह आप सुरक्षित रहेंगे। क्यों परमेश्वर के इतने दास ऊंचाई पर जाते हैं और कुछ समय के बाद में गिर जाते हैं? ये इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने प्रतिज्ञा को परमेश्वर की उपस्थिति से ऊपर रख दिया था। किसी तरह से वो लोग तो खुश थे कि वो जैसे तैसे कनान देश में पहुंच गए हैं, सब कुछ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उपस्थिति के लिए भूखे नहीं हैं। आप व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, व्यस्त हैं। हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। अगर आप भूखे रहें और फिर आगे वो कहता है, अब परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति की प्रतिज्ञा दी है, ठीक है, मेरी उपस्थिति तेरे संग जाएगी, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बगल वाले से कहिए, सच्चा विश्राम तो उसकी उपस्थिति में मिलता है। वचन 18, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे, मुझे अपनी महिमा दिखा दे। वाह,
इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद किसी ने वो नहीं देखा जो मूसा ने देखा था। यानी बाकी सब आप भूल जाइए। जानते हैं, जो सुसमाचार ने दिया है, ऐसे समय में हमने तो अब तक कुछ भी नहीं देखा है। हमें और ज़्यादा के लिए भूखा होना है। जेम्स ने एक घटना के बारे में हमें बताया। जब वो प्रार्थना के लिए गए थे महिलाओं के समूह के साथ, जिन्हें गोल्डन कैंडलस्टिक कहा जाता है, वो शाम को गए। जानते हैं, ज़्यादातर विवाहित स्त्रियां थीं और कुछ पुरुष थे। लगभग 40 लोग एक साथ जमा होते हर शाम प्रार्थना के लिए। वो खाना पकाती थी, घर के सारे काम पूरी करती थी। बगल वाले से कहिए, इस शब्द को रेखांकित कीजिए। हाँ, खाना पकाती, घर के सारे काम पूरी करती और प्रार्थना के लिए आती थी। और बहनें खाना पकाती थी। पति की ओर क्यों देख रही हैं? ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, जेम्स जब भी आते और बैठते, और उन्होंने कई बार इसे कहा, एक बार दो बार नहीं, कई बार कहा। जैसे वो आराधना करने लग गए, उफ, परमेश्वर की महिमा का बादल उस जगह पर आ जाता। जब वो मुड़ते और अपने बगल में किसी को भी देख नहीं पाते थे, लोगों को महसूस करने के लिए उन्हें उस बादल में से हाथ डालना पड़ता, उस बंद कमरे में। और ये तो इतना ज़्यादा होता कि कुछ लोग तो गायब हो जाते थे। प्रार्थना के समय वो गायब हो जाते थे, शारीरिक रूप में चले जाते। शारीरिक रूप में ये इतना सामान्य था कि बाकी लोग प्रार्थना करते रहते थे। कल्पना कीजिए, मैं प्रचार कर रहा हूं और माइक गिर जाता है, तो आप सब जान बचाकर भागेंगे। हाँ, सच है, आप डर जाएंगे, है ना? यदि मैं ऐसे गायब हो जाऊं, कल्पना कीजिए विजयन बस गायब हो गए। हाँ हाँ, जी हाँ, चले जाते। मतलब ये लोग चले जाते, ये आधारित होता कि वो कहाँ गए हैं। यदि स्वर्ग में उठाए गए हैं तो वापस आते, स्वर्ग से कुछ चीज़ें उनके साथ आती, उनके कपड़े और जूतों में लगकर। लेकिन संसार के दूसरी जगह पर वो गए हैं, जैसे कि बचाव के मिशन में, लोगों को बचाने में, लोगों की सेवकाई कर जब वो वापस आते तो वहाँ की ज़मीन का टेक्सचर लेकर आते, जैसे रेगिस्तान की रेत वगैरह, यानी वो जहाँ पर गए थे उस जगह। और ये इतना सामान्य था। मैं नहीं बता रहा हूँ कोई 17वीं सदी के किसी कैथलिक प्रीस्ट के बारे में या मॉन्क की कहानी। मैं जेम्स मलोनी के बारे में कह रहा हूँ, जो अभी जिंदा हैं, ठीक है? लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, आपको और भी बहुत कुछ अनुभव करना है। ठीक है, बगल वाले से कहिए, मुझे पता नहीं आपने कितना अनुभव किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। ये तो उसे जानने का अनुभव है, ये तो उसे जानने का अनुभव है। ये तो केवल इसी के बारे में है, इसी के बारे में, बाकी की परवाह नहीं है। सब कुछ केवल उसी को जानने के बारे में है। जबकि महत्व का मुद्दा हमारे सामने होता है, जबकि हमारे पास मूल्य का मुद्दा होता है, जबकि हमारे पास मुद्दा होता है, हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम कोशिश करते हैं कि बहुत सी चीज़ों को वहाँ पर लेकर आए ताकि खुद को मूल्यवान समझे। आखिरकार मैं कनान में पहुँच गया, आखिरकार मैंने कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन अगर मूसा केवल जंगल में ही रह जाता तो क्या कोई उसे सफल व्यक्ति कहता? सब कहते, देखो तुमने लोगों को धोखा दिया, तुमने कहा कि मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा, दूध और मधु के देश में, लेकिन तुम उन्हें यहां पर जंगल में लेकर आए हो और
मूसा को इसकी परवाह नहीं थी। तुम लोगों को जो बोलना है बोल दो। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं जा रहे हैं तो मैं यहीं पर बना रहूंगा। ओह। अगर आप उस जगह पर आ जाएं तो मैं महसूस करता हूं कि परमेश्वर कुछ न कुछ खोलेंगे हमारी पीढ़ी में, जो पहले कभी नहीं खोला गया है। चलिए देखते हैं 2 कुरिन्थियों 3 से वचन 7। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, यानी उसका तेज तो घटता भी जाता था, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। और जो तेजोमय था यानी मूसा के तेज के बारे में कहता है, वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। वचन 11। क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव से बोलते हैं। हम बड़े हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें। फिर देखिए वचन 14। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहा है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, वाह, जब कोई प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आइए वचन 18 को हम एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। निर्गमन 33 में मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा, तो परमेश्वर ने कहा यह संभव नहीं, तुम मेरा चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकते हो। मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूंगा और तुम्हें छिपाऊंगा, और जैसे मैं जाऊंगा तो अपना हाथ उठाऊंगा और तुम मेरी पीठ देख पाओगे। और मूसा सोचने लगा, क्यों? परमेश्वर ने कहा आमने सामने की महिमा तेरे लिए नहीं है, ये एक पीढ़ी के लिए है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस पीढ़ी के बारे में वो कह रहे थे वो अभी मूसा की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं, वाह, अगर मैं केवल ऐसा अनुभव प्राप्त करता। और इसलिए मैं बात कर रहा था, कल गुजरात के एक प्रभु के जन के साथ मैं यात्रा कर रहा था। मैंने फ्लाइट में उनसे कहा, सुनिए, एक तो बाइबल गलत है, तो चलो जाकर फिर से बाइबल लिखते हैं और कहते हैं पुरानी वाचा बेहतर थी, मूसा बेहतर है। नहीं तो फिर हमें अपने जीवन को जांच लेना होगा। अगर नया नियम कहता है कि हम उसकी महिमा तक बेहतर रूप में पहुंचते हैं और उसे जानने के अनुभव में हम अच्छी पहुंच रखते हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ न कुछ गलत है। हमें भूखा होना होगा। लेकिन चुनौती तो ये है, एक ही समय में संतुष्ट होना और भूखे भी होना है। मतलब इसे कैसे कहें? बिल के इंटरव्यू के समय बिल ने कुछ इस तरह से कहा, अगर प्रभु एक और भी काम न करें फिर भी मैं बहुत संतुष्ट रहूंगा क्योंकि उसकी भलाई बहुत है। लेकिन मैं बहुत ही भूखा हूं क्योंकि जानता हूं कि बहुत कुछ है। मैं बहुत ही भूखा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि और भी अधिक है। स्वाभाविक में खाने के द्वारा आपकी भूख घटती है। प्रभु राज्य में खाने के द्वारा आपकी भूख बढ़ती है क्योंकि और ज़्यादा है। जब भी आप भोजन करते हैं तो आप अनुभव पाते हैं कि और ज़्यादा है, वाह, और ज़्यादा है।
और भी ज़्यादा है। आप सब ऐसे बने हैं। हनोक इस तरह से चलते रहा, वो इसी तरह से चलता रहा और अंत में वो महिमा से पूरी तरह भर गया। वो महिमा से पूरी तरह भर गया। एलिया इस तरह से चलते रहा, इस तरह से चलते रहा और वो उठाया गया। क्या आप जानते हैं, भविष्यवक्ताओं के सभी पुत्र जानते थे कि उस दिन एलिया उठाया जाएगा। भविष्यवक्ता के बच्चे जानते थे। भविष्यवक्ता के दूसरे पुत्रों ने आकर एलीशा से कहा, सुनो, तुम जानते हो तुम्हारा स्वामी उठा लिया जाएगा। और एलीशा कहता है, मुझे ये पता है, शांत रहो। इसका मतलब जो एलीशा के लिए उपलब्ध था, ये उन सब लोगों के लिए भी उपलब्ध था, पर वो भूखे नहीं थे। वो भूखे नहीं थे। जो एलीशा के लिए उपलब्ध था, बाकी वो सब एलिया के पीछे आ सकते थे, क्योंकि जानते थे एलिया उठाया जाएगा। वो यर्दन के उस पार खड़े रहकर देख रहे थे। एलिया आकर जोर से मारता है, यर्दन विभाजित होती है और एलिया आगे बढ़ता है, एलीशा पीछे चलता, और इन लोगों ने उसके पीछे जाना नहीं चाहा। वो खड़े रहकर कह रहे थे, वाह, देखो कहाँ जा रहा है। वो उस पार पहुंचता है और ये लोग यहां से चिल्लाते हैं, सुनो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्वामी उठा लिया जाएगा। एलीशा कहता है, हाँ हाँ, चुप बैठो। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते। पतरस को देखिए, वो यीशु को पानी पर चलते हुए देखता है। कहता, अगर तू है तो मुझे आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। तो वो बाहर निकलता, पानी पर चलने लगता है और बाकी 11 चेले सोचते भी नहीं है कि वो भी ये कर सकते हैं। वो देख रहे थे, अरे ये जा रहा है, जा रहा है कब डूबेगा। हाँ, डूब गया। जानते हो, ये तो डूब जाएगा, पता है ये कब डूबेगा। उसके गिरने का इंतजार करते रहे और जब वो डूबने लगा तो सब ताली बजाने लगे और यीशु ने उसे उठाया और वो चल रहे थे। यहां तक कि उस समय, ठीक है, यीशु पतरस का हाथ थामे हुए थे, तो चलो मैं जाकर यीशु का दूसरा हाथ थाम लेता हूं। कोई नहीं आया और यीशु ने कुछ भी नहीं पूछा। उसने आकर ये नहीं कहा, क्यों तुम में से कोई भी इसे नहीं करना चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, बगल वाले से कहिए, वो ठीक है ठीक है। अगर आप कनान देश उसके बिना भी चले जाए तो भी वो ठीक है। वो केवल स्वर्गदूत भेजेंगे, वो स्वर्गदूत भेजेंगे, वो ठीक है। लेकिन अगर आप भूखे हैं तो वो आपको और भी दिखाना चाहते हैं। अगर आप भूखे हैं तो वो आपको और दिखाना चाहते हैं।